नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। पिछले दिनों एक सज्जन अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गए थे। उस परिवार की गिनती शहर के अमीर और संपन्न लोगों में रहती है। उनका फलता फूलता व्यवसाय ही उनकी संपन्नता का कारण है। उनके घर में शहर के नामी गिरामी लोगों का आना जाना लगा रहता है। शादी वाले दिन तो उनके घर की प्रत्येक चीज से उनकी संपन्नता झलक रही थी। उनकी शानो शौकत देखते ही बन रही थी। पूरे बंगले को फूलों और रंग बिरंगी बत्तियों से सजाया गया था। मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए महंगी महंगी कारों का काफिला लगा था। जो लोग इस शादी में शामिल होने के लिए शहर के बाहर से आए थे, उनके ठहरने के लिए डिलक्स होटलों में व्यवस्था की गई थी। उनके बंगले की ओर जो भी जाता था वह कुछ पल के लिए भौचक्का रह जाता था। दूर दूर तक इसी शादी के चर्चे थे। खान पान की भी व्यवस्था किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं थी। लोग जितना खा रहे थे उससे ज़्यादा बर्बाद कर रहे थे। मेहमानों की विदाई महंगे उपहारों से की जा रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए वे सज्जन भी सभी से इजाज़त लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। दिसंबर का महीना था। रात को ठंड थोड़ी बढ़ गई थी। उन्होंने ओला का कैब मंगवाया और घर की ओर बढ़ चले। रास्ते में टैक्सी में कुछ खराबी आ गई और उसकी मरम्मत में थोड़ा समय लग गया। ड्राइवर खराबी को ठीक करने में लगा हुआ था। इस बीच में उस सज्जन ने सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान पर गए और चाय की चुस्कियाँ लेने लगे। वहीं पास में उनकी नज़र एक माँ बच्चे पर पड़ी जो भूखे प्यासे ठंड रात में ठिठुर रहे थे। उनके तन पर कपड़ों के नाम पर चिथड़े लिपटे हुए थे। माँ बच्चे को सीने से लगाकर उसे ठंड से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने अभिलाषा भरी नज़रों से उस सज्जन की ओर देखा और अपने बच्चों को खिलाने के लिए उनसे कुछ याचना की। उसके लिए कुछ खाने को मांगा। उनका मन करुणा से भर गया और उन्होंने उसे कुछ पैसे दे दिए। इस बीच ड्राइवर आया और बोला कि साहब, टैक्सी ठीक हो गई। टैक्सी पर सवार होते हुए उन्होंने कुछ समय के ही अंतराल की दोनों घटनाओं को याद किया और उनके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।